रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज 10th क्लास अध्याय 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा पद, जो आखिरी पद है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करवाने जा रहा हूं। देखिए, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसमें लक्ष्मण परशुराम एक दूसरे पे क्रोधित हो जाते हैं और राम किस प्रकार से उनको शांत करते हैं। देखिए, कहेउ कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनि कहकर संबोधित परशुराम जी को कर रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जान विदित संसारा, यानी कि संपूर्ण संसार जानता है कि तुम कितने शील स्वभाव के हो। मात पिता ही ऊरन भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। बताते हैं कि परशुराम के पिता जमदग्नि अपनी पत्नी पर चरित्र होने का लांछन लगाते हैं और अपने पुत्र परशुराम से कहते हैं कि तुम अपनी माता की गर्दन काट दो। तो परशुराम ने अपने पिता के कहने से अपनी माता की अपने फरसे से गर्दन काट दी थी। तो उस बात को लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम अपनी माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो। इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, यानी कि वक्ता एक बात को कहता है और सुनने वाले उसका दूसरा अर्थ निकालते हैं, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के, यानी कि आपने माता पिता के ऋण को उतार दिया है। अब आपके ऊपर गुरु का ऋण बचा हुआ है, जिससे आप बहुत चिंतित हैं। सो जनु हमरे माथे काटा, जनु शब्द का प्रयोग होने से यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि वह ऋण आपने हमारे माथे यानी कि हमारी तरफ निकाल दिया। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और बहुत दिन हो गए, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, अब तुम किसी हिसाब किताब लगाने वाले व्यक्ति को बुलाओ। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत जो ऋण मेरी तरफ आपने निकाला है, मैं थैली खोलकर तुरंत चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम है वो अपने फरसे को सुधार लेते हैं, यानी कि मारने के लिए उद्यत होते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, जहां पर जितने भी राजा लोग बैठे थे वो हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परसु देखा वही मोही, कि हे भृगु ऋषि के वंशज, आप मुझे जो फरसा दिखा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। विप्र विचार बचे नृपद्रोही, कि मैंने आपको अभी तक ब्राह्मण समझ के छोड़ रखा है। हे क्षत्रियों के कुलनाशक, आपको मैंने अभी तक ब्राह्मण समझ के छोड़ रखा है। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आपको युद्ध में कोई योद्धा नहीं मिला है। सुभट का अर्थ होता है योद्धा। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि हे ब्राह्मण देवता, तुम तो घर में ही अपने बड़ाई कर रहे हो, आपको कोई असली योद्धा नहीं मिला है।
अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग ऐसा पुकारने लगे कि लक्ष्मण है ये अनुचित बोल रहा है। यानी कि हमसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने हमें शालीनता और सभ्यता से बात करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं कर रहे थे। तो सभा के लोग क्या कहते हैं कि ये सब अनुचित है। रघुपति सैन्य ही लखन निवारे, तो वहां पर श्री राम लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं और उनको अलग कर देते हैं, यानी कि उनकी बहस है उसको समाप्त करवा देते हैं। दो देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस शब्द का प्रयोग हुआ है तो उपमा अलंकार है कि लक्ष्मण जो उत्तर दे रहा था वो आहुति के समान भृगुबर कोपी कृसानु, यानी कि परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, यानी कि परशुराम के क्रोध को भड़का रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन, यहां पे सम आया है तो इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। बढ़त देख यानी कि परशुराम के गुस्से को बढ़ता देखकर जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, बोलते हैं रघुकुल के सूर्य श्री राम को कहा गया है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, यानी कि रघुकुल के सूर्य। विशेष देखें, अवधि भाषा चौपाई व दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें वीर व रौद्र रस की सफल योजना की गई है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक, वक्रोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। हाय हाय शब्द है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अध्याय है वो समाप्त होता है। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।